नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। कई सारी सनसनीखेज खबरें एक साथ मिल रही हैं और ये खबरें किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये बता रही हैं कि किस तरह से इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट करने के बाद भारत सरकार को अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं, अलर्ट रहना पड़ रहा है और कैसे भारत में चीज़ें बदलाव की तरफ बढ़ रही हैं। एक खबर है जिसको प्रथम दृष्टया एक क्राइम की सामान्य घटना के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जिस शिद्दत से दिल्ली पुलिस इस घटना के मामले में छीने गए मोबाइल फ़ोन की तलाश कर रही है, उससे आपके एंटीना खड़े हो जाएंगे। हुआ यूं कि एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक की अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर रैंक की अधिकारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़े हुए एक इंस्टीट्यूट की, एक संस्थान है रक्षा मंत्रालय का, उसकी अहम पद पर, रक्षा मंत्रालय के एक संस्थान के अहम पद पर एक महिला अधिकारी हैं डिप्टी डायरेक्टर रैंक की, रात को 9:40 पर अपने परिवार के कुछ मित्रों के साथ भोजन करके लौट रही थीं एक रेस्तरां से। बहुत ही नपे तुले और प्रोफेशनल तरीके से कुछ लोग एक बाइक पर आते हैं जिनके चेहरे उन्होंने पूरी तरह कवर किए हुए हैं और वो उनका iPhone 15 छीन कर ले जाते हैं। देखने में खबर एक नॉर्मल मोबाइल स्नैचिंग की खबर लगेगी, एक छिनैती की खबर लगेगी जिसमें कोई मोबाइल फ़ोन छीन के ले गया, लेकिन इस घटना के बाद से पुलिस ने ज़मीन आसमान एक किया हुआ है। हर CCTV को तलाशा जा रहा है और बड़े स्तर पे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स इस मोबाइल फ़ोन को बरामद करने के काम में शिद्दत से जुट गए हैं और रक्षा मंत्रालय के कई लोग भी इस मोबाइल फ़ोन की जानकारियां लेने में लगे हुए हैं। खुद उस अधिकारी ने ये बयान दिया है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल दस्तावेज हैं, जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशंस हैं जो किसी के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए, जिसको लेकर वो बहुत चिंतित हैं। यानी डिफेंस की एक इंस्टीट्यूट की डिप्टी डायरेक्टर मोबाइल फ़ोन लेके जा रही है और उस मोबाइल फ़ोन में भारत की रक्षा मंत्रालय के कामकाज से जुड़े हुए, रक्षा मंत्रालय के इस इंस्टीट्यूट के कामकाज से जुड़े हुए बहुत सारे ज़रूरी मालूमात हैं, जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, जिसको लेकर ये दो लोग चले गए। ये एक अकेली घटना नहीं है, इसके साथ एक और खबर है और इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर दी है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर भारत में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। आपको मेरी खबर याद होगी, जब पेजर ब्लास्ट हुए थे लेबनान में, तो मैंने इसका जो तकनीकी पहलू था, सुरक्षा से जुड़ा हुआ पहलू था, उसको ध्यान दिलाते हुए ये कहा था कि सरकार के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसलिए कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह से जो विदेशी उपकरण यहाँ पर हैं वो कितने भी खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने इसको कैरी किया, इस आइडिया को, इस वीडियो को, के कंटेंट को, इसकी चीज़ों को। तो ये जो जानकारियां जब आई इसमें, उसके बाद से एक बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है। भारत में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पे, जगह जगह पे CCTV लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से CCTV उपकरण सिर्फ सड़क पर आने जाने वालों की वीडियो नहीं बनाते हैं, वो बहुत हाई एंड के सिक्योरिटी और सेफ्टी के कामों में भी लगे हुए हैं। जैसे कि अगर निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोई आ रहा है या जा रहा है, तो वहाँ खड़े होकर जो आदमी खड़े होते हैं, सुरक्षा कर्मी, वो उतनी निगरानी नहीं रख सकते हैं। वो जो भीड़ की भीड़ गुजर रही है, वो भीड़ किसी एक ऐसे स्कैनर के सामने से गुजर रही होती है जो इन सब चेहरों की पहचान कर रहा होता है। और वो जो स्कैनर इन सब चेहरों की पहचान कर रहा होता है वो होता है फेशियल रिकॉग्निशन वाला CCTV कैमरा।
मैंने आपको कभी, जो पुराने दर्शक जुड़े हुए वो जानते होंगे कि हांगकांग में बताया था कि किस तरह से एक एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे फेशियल रिकॉग्निशन वाले लगे हुए हैं और हांगकांग में चीन के दखल और चीन के में लोगों को हांगकांग से गिरफ्तार ले जाना और मुकदमा चलाने का जो कानून बना था उसके खिलाफ जब आंदोलन कर रहे थे, तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे आंदोलनकारियों के खिलाफ बहुतायत इस्तेमाल किए जा रहे थे। और वो जो हांगकांग का घटनाक्रम था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे उनको पहचान ना लें, इसलिए चश्मे के यहाँ पे लेज़र लाइट लगाकर वहाँ के लोग घूमते हैं और उस लेज़र लाइट के ज़रिए वो कैमरा अंधा हो जाता है और ये लोग निकल जाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये तोड़ निकाल लिया लोगों ने, तो प्रशासन ने एक और तोड़ निकाला कि जब इन लोगों के प्रदर्शन होते थे हांगकांग के आंदोलनकारियों के, तो प्रशासन इनके ऊपर जो पानी डालता था फायर ब्रिगेड वाला, उसमें एक ऐसी इंक लगाता था जैसे हमारी चुनाव की इंक होती है, जो छूटे ना, और जिसके चेहरे पे इंक लगी होती थी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इन आंदोलनकारियों ने इसका भी तोड़ निकाला था और वो आंदोलन में छतरियां लेकर जाने लगे थे। हालत ये थी कि उनका जो अपना संचार नेटवर्क था, वाईफाई से वाईफाई मोबाइल में, यानी किसी नेटवर्क पे जाएगा ही नहीं वो इतना स्ट्रांग था कि हांगकांग का एयर 10 मिनट के नोटिस पे पूरा प्रदर्शनकारियों से भर गया था। ये जो जानकारी है इस पे हम आने पे इसलिए आ रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि जो फेशियल रिकॉग्निशन वाले सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनकी अहमियत क्या है। यानी जो जो आदमी उस कैमरे के सामने से निकल रहा है उसके बारे में एक एक डेटा कहीं बैकएंड पे कंप्यूटर में है, उस कंप्यूटर के ज़रिए वो उस आदमी को पहचान रहा है और पहचान के तय कर रहा है कि ये आदमी, समझ लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये आदमी जो है वो आरएसएस वाला है, ये आदमी लश्कर तो ये वाला है, ये कांग्रेस वाला है, और इससे बचना है, इससे ये करना है, इसको गिरफ्तार करना है, इस पर नज़र रखनी है। और ये आदमी जो है चार्ल्स ओबराज है, जिसको गिरफ्तार कर लेना पुलिस को, और जिसकी जो इन्फॉर्मेशन जहां जानी चाहिए वो उस 3 सेकंड के अंदर जा रही है। चार्ल्स ओबराज है तो पुलिस के पास 3 सेकंड में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी चार्ल्स ओबराज अभी यहां से निजामुद्दीन स्टेशन से निकला है। ये सपने की बात नहीं कर रहा हूं, ये रोज हो रहा है हमारे देश में, ईच एंड एवरी मोमेंट। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर जो कैमरे और टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो चाइनीज है। यानी सीसीटीवी कैमरे भारत में जो लगे हुए हैं उसमें बड़ा हिस्सा चाइनीज कंपनियों का है, चाहे वो हिकविजन हो या कोई और ब्रांड हो। 2022 में अमेरिका इन दोनों ब्रांड के कैमरों पे निगरानी रखने का आदेश जारी कर चुका है और भारत सरकार अब ये आदेश जारी करने जा रही है। सिर्फ भारत में निर्मित CP+ कैमरों को सरकार बढ़ावा देगी और विदेशी कैमरों के इन कैमरों की बिक्री को डिस्करेज करेगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लोगों ने प्राइवेट लेवल पे भी खरीदे हुए हैं, सरकारी लेवल पे भी खरीदे हुए हैं। और आपने जो सीसीटीवी अपने घर में लगाया हुआ है, आप नहीं जानते हैं कि उसके अंदर सर्किट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि जब गल्फ वॉर हुआ था, यानी खाड़ी युद्ध, उस जमाने में, तब ना तो इंटरनेट था ना कुछ था, तब भी अमेरिका ने वहां बैठे बैठे मोडम के जरिए इराक की बिजली ठप कर दी थी, क्योंकि इराक के बिजली घर को चलाने वाले जो उपकरण थे उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट इन्होंने प्लांट किए हुए थे। एक फोटोकॉपी मशीन अगर किसी मंत्रालय में रखी हुई है और वहाँ से जो फोटोकॉपी हो रही है उस कॉपी का एक स्कैन कहीं और भी भेजा जा रहा हो सकता है, क्योंकि वो नेटवर्क से जुड़ी है और आप नहीं जानते कि उस मशीन के अंदर उन्होंने क्या व्यवस्था की हुई है। इस लेवल पर सर्विलांस की जरूरत होती है और हमने चीन को खुला मैदान छोड़ा हुआ है। तो शुरुआत कर रही है सरकार सीसीटीवी कैमरों पर निगरानी से, जो इस हफ्ते के अंदर ऑर्डर आ जाना चाहिए, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। अब इस पूरी कहानी को आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से एक वल्नरेबिलिटी का लेवल हमारा बढ़ गया है और सरकार अलर्ट हो गई है। सिर्फ सीसीटीवी ही नहीं, भारत में बड़ी संख्या में संचार उपकरण आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक बात बोलिए, पेजर जो था उसमें कितनी बड़ी बैटरी रही होगी?
और जो पावर बैंक घर घर है उसकी बैटरी का साइज़ देखिए 20,000 mAh, 10,000 mAh। पेजर में तो मेरे ख्याल से 1000 mAh की मुश्किल से बैटरी होती होगी। लोग लेके घूम रहे हैं इतना बड़ा बड़ा बम, ईंट जैसा। और बैटरी कौन सी है उसके अंदर? लिथियम आयन, जिसको आप अगर जो उसके अंदर सर्किटरी लगी हुई है आप नहीं जानते हो पावर बैंक में, उसको कहीं रिमोट से अगर आदमी एक्टिवेट करे तो पावर बैंक की बैटरी को भी वैसे ही गर्म करके उड़ा सकता है जैसे पेजर की उड़ाई गई थी। तो कुल मिला के जो सर्विलांस का लेवल है और सावधानी का लेवल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस बीच में हालत ये है कि अमेरिका डरा हुआ है, ब्रिटेन डरा हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन ने नए सिरे से ये एडवाइजरी जारी की है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, 76% का आंकड़ा या 86% का, कि जो घर में आप सीसीटीवी वो लगाते हो ना वाईफाई, तो जो वाईफाई का जब आप कनेक्शन लगाते हो तो उसके अंदर जो पासवर्ड वो डला होता है, वो जो कनेक्शन लगाते समय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालकर वो चला जाता है, उसी के ज़रिए वाईफाई चलता रहता है। और ये होने का मतलब ये है कि उस वाईफाई कनेक्शन के ज़रिए कोई आदमी कहीं पे कुछ भी हैकिंग कुछ भी कर लेगा तो पता नहीं चलेगा। अब वो अपने लोगों से कह रहे हैं बड़े युद्ध स्तर पे कि भैया ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो हैं इनको बंद कर दिया जाएगा और आदमी को अपना पासवर्ड खुद डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी बहुत बड़ी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मेरा फेसबुक पेज हैक हुआ था तो पुलिस ने जब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला मेरे घर के बहुत पास में एक सज्जन रहते हैं जिनको मैं जानता नहीं कौन है, उनके वाईफाई को हैक करके किसी व्यक्ति ने वहाँ से मेरे पेज को फेसबुक के एक्सेस करके हैक किया और उसको डिसेबल कर दिया। इससे मैं डर गया था, क्योंकि इस तरह का काम कोई एक्सपर्ट, हाई एंड का जो जासूसी एक्सपर्ट है वो कर सकता है। क्योंकि अगर कोई हैकर भी करेगा, रशियन हैकर करेगा, कोरियन हैकर करेगा, तो वहीं से बैठ के कर लेगा। वो मेरे पड़ोस के वाईफाई को हैक करके मेरा क्यों उड़ाएगा? तो जब ऐसा होता है तो तभी लगता है कि इसमें कुछ एजेंसियों के लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। वो कौन सी एजेंसियां रही होंगी मुझे नहीं पता, ये मैंने अब मेरे मुंह से निकल गया तो मैंने आपको बता दिया। अभी तक मैंने इस पर कोई बातचीत नहीं की थी। मामला पुलिस में है और पुलिस इस मामले को 1 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। पूरी साइबर सेल उत्तर प्रदेश की फेल हो गई है। बहरहाल भारत में साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है और साइबर सिक्योरिटी की दिशा में ये जो कदम आप देख रहे हैं, ये एक नया कदम एक नई दिशा में उठा है। भारत की वल्नरेबिलिटी कितनी बढ़ गई इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, लोधी कॉलोनी जैसे सेंसिटिव एरिया में जहाँ पे सारे बड़े अधिकारी रहते हैं, वहाँ पर एक डिफेंस मिनिस्ट्री की अधिकारी का मोबाइल फ़ोन लोग लेकर चले जाते हैं। साधारण स्नैचिंग की घटना के तौर पे उसको पुलिस भी नहीं समझ रही है। चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, एक एक आदमी से पूछताछ की जा रही है। और इस बीच में ये जो अलर्ट की खबर आती है कि भाई सीसीटीवी सारे के सारे जो है अब हम चाइना वाले हटा के इंडियन सीसीटीवी की तरफ ध्यान देंगे, ये और मायने रखती है। और अगर आप इंडियन सीसीटीवी की तरफ ध्यान दोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो सीसीटीवी इंडियन है और उसके अंदर अगर मशीन चीन की लगी है तो बेकार है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।